हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज हम जो समरी लाए हैं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट समरी है। क्लास 10 इंग्लिश की ट्रम्प ऑफ सर्जरी जिस चैप्टर का नाम है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और समरी बिल्कुल कहानी की तरह हम आपको पेश करेंगे। इसको एंजॉय ज़रूर करना और अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, जिसके कारण बड़े आराम से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। समरी लिख करके आंसर, समरी देख के सुन के आंसर लगाना बड़ा आसान होता है। चलिए शुरू करते हैं। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी एक रोचक और शिक्षाप्रद शिक्षा देने वाली कहानी है। इसके लेखक जेम्स हैरियट हैं। यह कहानी एक छोटे से कुत्ते जिसका नाम है ट्रिकी और उसके मालिक और एक वेटनरी डॉक्टर मतलब पशु चिकित्सक के बारे में है। जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो। इस कहानी के माध्यम से लेखक दिखाना चाहता है कि किसी जीव को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार, या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़के को, लड़की को, किसी भी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और आराम देना भी उसके लिए उतना ही नुकसानदायक है जितना उसके साथ कुछ गलत हो जाना या बीमार हो जाना है। कहानी की शुरुआत लेखक बताते हैं कि वे पशु चिकित्सक हैं, मतलब वेटनरी डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं। और एक दिन उनकी मुलाकात अपनी पुरानी परिचित मिसेस पम्फरी से होती है। मिसेस पम्फरी वही हैं जिनके कुत्ते का नाम, जिनके पपी का नाम, मतलब पपी तो नहीं है, थोड़ा बड़ा कुत्ता है वो, ट्रिकी है। मिसेस पम्फरी बहुत अमीर महिला थी और अपने छोटे कुत्ते ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी। ट्रिकी एक छोटा सा पालतू कुत्ता था जिसे उसकी मालकिन बहुत लाड़ प्यार से रखती थी, उसकी सभी ज़रूरतों का बहुत खास ध्यान रखती थी। लेखक यही ज़्यादा लाड़ प्यार ट्रिकी के समय समस्या बन गया। मिसेस पंपरी उसे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह का खाना खिलाती थी। उसे क्रीम, चॉकलेट, अंडे और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी दिए जाते थे। इसके अलावा वह उसे बहुत आराम देती थी और उसे ज़्यादा चलने फिरने देती ही नहीं थी। धीरे धीरे ट्रिकी बहुत मोटा होता चला गया और बहुत आलसी हो गया। उसका शरीर इतना भारी हो गया कि वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। एक दिन जब पशु चिकित्सक ने ट्रिकी को देखा तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि उसकी हालत ठीक नहीं है। ट्रिकी सुस्त हो गया था, कुछ ज़्यादा ही सुस्त हो गया था। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और वह बिल्कुल भी सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने मिसेस पंपरी से कहा कि ट्रिकी को कम खाना देना और उसे नियमित व्यायाम करना चाहिए। लेकिन मिसेस पंपरी को अपने कुत्ते से इतना ज़्यादा प्यार था कि उसने उसकी जो खाने की आदतें थीं उनको कम नहीं किया। वह उसे पहले की तरह ही स्वादिष्ट चीज़ें खिलाती रही। कुछ समय बाद ट्रिकी की हालत और ख़राब होती चली गई। वह बिल्कुल भी नहीं उठता था और बहुत कमज़ोर दिखता था। तब मिसेस पंपरी बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ट्रिकी की हालत देखकर फैसला किया कि उसे अपने साथ अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर ट्रिकी को अपने पशु चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ उन्होंने ट्रिकी की किसी भी प्रकार का जो इलाज है वो दिया नहीं। उन्होंने बस उसे सामान्य भोजन दिया और बाकी कुत्तों के साथ रहने दिया। वहाँ उसे केवल सादा खाना मिलता था और उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा व्यायाम भी करना पड़ता ही था। धीरे धीरे ट्रिकी की हालत सुधरने लगी। पहले दिन उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन दूसरे दिन वह थोड़ा खाने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी भूख बढ़ने लगी और वह अन्य कुत्तों के साथ खेलने भी लगा। कुछ ही समय में ट्रिकी फिर से स्वस्थ और सक्रिय हो गया। उधर मिसेस पंपरी को अपने कुत्ते की बहुत चिंता रहती थी। वह रोज डॉक्टर को फ़ोन करके ट्रिकी की हालत पूछती थी। उन्होंने डॉक्टर के लिए अंडे, वाइन और कई तरह की चीज़ें भी भेजी ताकि ट्रिकी का अच्छा इलाज हो सके। कुछ सप्ताह बाद जब ट्रिकी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तब डॉक्टर उसे वापस मिसेस पंपरी के घर ले गए। जब मिसेस पंपरी ने अपने कुत्ते के स्वस्थ शरीर को देखा और उस कुत्ते को स्वस्थ खुशी देखा तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद किया। मिसेस पंपरी को लगा कि डॉक्टर कोई बहुत बड़ा और कठिन ऑपरेशन करके ट्रिकी को ठीक किया होगा, लेकिन उन्होंने इस इलाज को एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी और बड़ी सफलता कहा। लेकिन वास्तव में ट्रिकी को ठीक करने का असली कारण सही भोजन और नियमित व्यायाम ही था। जो भी खाना मिसेस पंपरी मिस्टर हैरियट को ट्रिकी को खिलाने देती थी वो एक्चुअल में अस्पताल के लोग और मिस्टर हैरियट मज़े से खाते थे। ट्रिकी को बस वो कुछ थोड़ा सादा खाना और व्यायाम करने के लिए ही देते थे। इस कहानी से हमें शिक्षा भी ये मिलती है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और आराम भी किसी जीव के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
हमें अपने पालतू जानवरों की सही देखभाल करनी चाहिए और उन्हें संतुलित भोजन और पर्याप्त व्यायाम करने देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी समरी टर्म ऑफ सर्जरी की। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। छोटी सी समरी है, समझ में आगे चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा। अपनी लैंग्वेज में कोई सा भी क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हैं। चैप्टर समझ में आया हो तो ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई समरी के साथ, नई वीडियो के साथ, नई शिक्षा के साथ। गुड लक, एंजॉय द डे।